प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह और शांति और आशीष मिले। कल की वीडियो में मैंने एक टेक्निकल गलती कर दी थी। एक हमारे भाई ने मेरे अटेंशन में लाई वो बात। मैंने कह दिया था कि मनुष्य का दिल 2.5 फुट चौड़ा होता है। वो गलती से बोल दिया, वो 2.5 इंच होता है अप्रॉक्सीमेटली। तो उस एरर के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। उस वीडियो में मैं एक करेक्शन भी कर दूंगा। तो आज हम बात करेंगे तरबूज की, वाटरमेलन। और ये जो तरबूज होते हैं ये बेल पर उगते हैं, लेकिन ये बेल ज़मीन पर चलती है। खेत की जो ज़मीन है, मिट्टी वाली ज़मीन है, उस पर चलती है। और सबने, ज़्यादातर लोगों ने तरबूज तो खाया ही है। और इसके अंदर जो बीज होते हैं, उसी बीज से तरबूजों की फार्मिंग होती है, बीज जब बोए जाते हैं। और ज़मीन पे ये क्यों उगते हैं, है ना? हम तरबूजों का साइज़ जानते हैं। अगर परमेश्वर तरबूजों को पेड़ पे उगाता तो उस पेड़ के नीचे कोई सो नहीं पाता, है ना? इस पे चुटकुले हैं कि कहीं किसी के सिर पर एक तरबूज गिर जाए, आम गिरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेब गिरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तरबूज गिरे तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो एक समय की बात है कि एक न्यायालय का जज था, और ये विशेषकर ऐसा न्यायालय था जिसमें कम उम्र के बच्चों के केसेस आते थे, है ना? जुवेनाइल कोर्ट जिसे कहते हैं, या किशोर अवस्था में जो बच्चे होते हैं, वो किसी अपराध में जब पकड़े जाते हैं, पुलिस केस होता है, तो उनको ये जज, उनके लिए ये जज न्याय देता था, जजमेंट पास करता था। तो एक समय एक ऐसे जज के सामने बड़ा अजीब सा केस आया। एक बूढ़ा व्यक्ति था, और वो बूढ़ा व्यक्ति, कई बूढ़े व्यक्ति तो अच्छे किस्म के स्वभाव के रहते हैं, लेकिन कई होते हैं जो बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं और अजीब सा व्यवहार करते हैं, छोटी छोटी बातों में डिस्टर्ब हो जाते हैं। मुझे पता नहीं सही वर्ड, लेकिन इसका जो मुझे मीनिंग जहाँ तक समझ में आया, खूसट टाइप के हो जाते हैं कुछ। तो ऐसा ही खूसट टाइप का एक बुढ़ा था, और उसका तरबूजों का खेत था, और उसके तरबूज को एक बच्चे ने, जवान बच्चे ने चुरा लिया, और वो बच्चा पकड़ा गया। और आप सोच सकते हैं कि एक बच्चा कितने तरबूज चुरा लेता है ना? एक, ज़्यादा से ज़्यादा 2, है ना? लेकिन इसने उसको पकड़ लिया और इसकी पुलिस में कंप्लेन लिखवाई, और इस बच्चे को जज के सामने प्रस्तुत होना पड़ा। तो न्याय का दिन आ गया, जो तारीख लगी थी, और बच्चे को खड़ा किया गया कटघरे में। और तब जज ने पूछा, जज ने जब केस जल्दी से पढ़ लिया, कहा कि बेटे बता, तुझे अपने लिए क्या कहना है? तो उस बच्चे ने जज की तरफ देखा। उसकी आंखों में बड़ा सवाल था बच्चे के, कि मतलब एक तरबूज चुराने पे मेरे पे इतनी बड़ी कार्रवाई हो गई, ये उसके मन में सवाल था। तो बच्चे ने थोड़ी हिम्मत करके जज से पूछा कि जज महोदय, माननीय जज, मुझे ये बताइए, जब आप बच्चे थे तो क्या आपने कभी कोई तरबूज नहीं चुराया? और जब उसने ये सवाल पूछा तो जज थोड़ा सा हक्का बक्का रह गया, और इस हद तक उसने अपना सिर अपने हाथ में पकड़ लिया, जैसे मेज़ पे हाथ टिके हुए थे। और थोड़ी देर बाद उसने अपना सिर ऊपर करके बोला कि अब इस केस पे और बहस नहीं होगी, ये मुकदमा खारिज है, ख़त्म है। और सवाल आता है कि जज ने इस केस को
खारिज क्यों कर दिया? मैं सोचता हूं ये एक ईमानदार जज था, ऑनेस्ट जज था। ईमानदार जज होना एक बहुत बड़ी बात है ना। ये बड़ा मुश्किल भी है। अगर कोई बेईमान हो और उसे बेईमान कहे तो उस व्यक्ति पर भी मुकदमा हो जाता है कि एक जज के विरुद्ध तुमने उसका अपमान किया। खैर, ये जज ईमानदार था और कहा जाए तो इसके पास एक जीवित विवेक था और उसने अपने विवेक की आवाज को सुना और उस बच्चे को एक मौका दे दिया। यह नहीं था कि यह जज उस तरबूज के चुराने को सिद्ध ठहरा रहा था, ऐसा नहीं था। लेकिन उसने एक सही ओवरऑल पिक्चर लिया कि आखिर में बच्चा है, इसकी इस बात के पीछे इतनी बड़ी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, है ना। उस बच्चे का वहां तक पहुंचना ही उसके लिए बहुत बड़ी सजा थी। और बच्चे ने शायद जज को उसके बचपन के दिन याद दिला दिए। भजन 25:7 में लिखा है, एक परमेश्वर का दास लिखता है, हे यहोवा परमेश्वर, अपनी भलाई के कारण मेरी जवानी के पापों और मेरे अपराधों को स्मरण ना कर, अपनी करुणा ही के अनुसार तू मुझे स्मरण कर। वो जानता था कि मेरे पिछले दिनों में बहुत बुराई रही है। वो अपने मुश्किल के समय में प्रार्थना करता है, प्रभु मेरे पिछले पापों को याद ना कर, बस अपनी दया में मुझे तू स्मरण रख, है ना। एक और चीज हमें पता चलती है कि इस दुनिया में कोई भी न्यायी क्यों ना हो, कितना भी अच्छा जज क्यों ना हो, उसको किसी अपराधी पर जजमेंट पास करना है, लेकिन वो खुद पूरी तौर से ना तो पवित्र है और ना दोष रहित है ना? कहीं ना कहीं उसने अपने जीवन में किसी न किसी बात में कई अपराध किए होंगे, है ना, परमेश्वर के विरुद्ध, अपने विवेक के विरुद्ध। और ऐसा ही मनुष्य का स्वभाव है, अच्छे से अच्छे में भी दोष पाया जाता है। ये जो स्क्रीनों पर नेता और अभिनेता दिखते हैं, सेलिब्रिटीज दिखते हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट दिखते हैं, इन्होंने जीवन में निश्चित रूप से तरक्की बहुत पाई होती है, लेकिन इनकी भी आप बंद अलमारी खोलोगे तो सड़ी हुई हड्डियां और घृणित काम निश्चित रूप से पाएंगे। जो स्क्रीन पे ये हंसते मुस्कुराते दिखते हैं, इनके जीवन में वो खुशी नहीं होती है, ये सिर्फ दिखाने की होती है। परमेश्वर एक सच्चा न्यायी है। एक परमेश्वर के दास ने उत्पत्ति की पुस्तक में कहा, क्या सारी पृथ्वी का न्यायी सही न्याय ना करेगा? यानी परमेश्वर जो सारी पृथ्वी का न्यायी है, ट्रू जज है, वो सही न्याय करता है। एक स्त्री जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, उसको कुछ धर्मगुरु, बड़े पावरफुल धर्मगुरु थे, उसको पकड़ के लाए प्रभु यीशु के पास और कहने लगे, प्रभु यीशु, ये स्त्री व्यभिचार के पाप में पकड़ी गई है, व्यवस्था ये कहती है कि स्त्री को पथरवा करके मार दिया जाए, तू क्या कहता है? और प्रभु यीशु ने थोड़ी देर में कहा कि जिसके अंदर कोई पाप ना हो वो पहला पत्थर इस स्त्री को मारे। और बड़े से छोटा वहां पर टिक नहीं पाया और स्त्री अकेली रह गई। और तब प्रभु यीशु ने उससे पूछा, हे नारी, वे कहां गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा ना दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप
ना करना, जा और फिर पाप ना करना। प्रभु यीशु ने उसको ये जजमेंट दिया कि मैं तुझे बख्शता हूं, क्षमा करता हूं, लेकिन आगे को पाप ना करना। और मैं अपने शब्द में बता रहा हूं कि नारी ध्यान कर, ध्यान रखना, तेरे इस पाप के कारण मैं कलवरी के क्रूस पर अपने प्राण दूंगा। तेरे पाप की ये सजा मैं अपने ऊपर लूंगा। तुझे जो दर्द और मृत्यु उस पथरवाह से सहना था, वो मैं कलवरी के क्रूस पर सहूंगा। तेरे बदले मैं अपना प्राण दूंगा। इस पूरी कहानी में अर्थ ये नहीं है कि चोरी को कम पाप समझा जाए। 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा ये है, तू चोरी ना करना। और जकरिया की पुस्तक में मैं आपको एक हिस्सा पढ़ के सुनाता हूं, जहां पर जकरिया भविष्यद्वक्ता को एक दर्शन दिखता है। मैंने फिर आंखें उठाई तो क्या देखा कि एक लिखा हुआ पत्र उड़ रहा है। दूत ने मुझसे पूछा, तुझे क्या दिख पड़ता है? मैंने कहा, मुझे एक लिखा हुआ पत्र उड़ता हुआ दिख पड़ता है, जिसकी लंबाई 20 हाथ और चौड़ाई 10 हाथ की थी। तब उसने मुझसे कहा, यह वो श्राप है जो इस सारे देश पर पड़ने वाला है, क्योंकि जो कोई चोरी करता है वह उसकी एक और लिखे हुए के अनुसार बैल की नाई निकाल दिया जाएगा। और जो कोई शपथ खाता है, यानी गलत शपथ खाता है, बुरी शपथ खाता है, वह उसकी दूसरी ओर लिखे हुए के अनुसार मैल की नाई निकाल दिया जाएगा। सेनाओं के यहोवा परमेश्वर की वाणी है, मैं उसको ऐसा चलाऊंगा कि वह चोर के घर में और मेरे नाम की झूठी शपथ खाने वाले के घर में घुसकर ठहरेगा और उसको लकड़ी और पत्थरों समेत नाश कर देगा। तो चोर के लिए भी श्राप है, बुरी बातें बोलने वाले के लिए, गाली देने वाले के लिए बहुत बड़ा श्राप है। ऐसा न्यायी परमेश्वर है। लेकिन ये ऐसा न्यायी है जो क्षमा करना चाहता है, ये जजमेंट देने में इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन न्यायी है। न्याय को घटा नहीं सकता, लेकिन दया करने में, क्षमा करने में वो आनंदित होता है। तो क्या रास्ता था? रास्ता ये था कि वो खुद मनुष्य का रूप धारण करके इस धरती पर आ गया, और वो न्यायी खुद कटघरे में खड़ा हो गया, क्रूस पर हमारे पापों की सजा अपने ऊपर ले ली, अपना पवित्र खून बहा दिया, मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा और आज क्षमा कर सकता है। वो न्यायी तो अपना सिर हाथ में पकड़ लिया, लेकिन ये न्यायी दोष रहित, पाप रहित आपको क्षमा कर सकता है ना? इसके अंदर कभी कोई पाप नहीं है, ना था। वो उस दिन का जो जज था, वो जवाब नहीं दे पाया बच्चे को कि माननीय जज, क्या आपने कभी तरबूज नहीं चुराया? लेकिन ये न्यायी जो खुद हमारे खातिर कटघरे में खड़ा हो गया, अपराधियों के साथ गिना गया, क्रूस पर हमारी सजा सह ली, अत्यंत पीड़ा और दुख सहा, वो आदर के योग्य है। वो क्षमा देने के लिए काबिल है, योग्य है और इच्छुक है। प्रभु यीशु का लहू आपको सब पापों से शुद्ध कर सकता है अगर आप विश्वास करें। आपको एक नई सृष्टि बना सकता है। प्रभु यीशु पे विश्वास करें, उसके बलिदान पर विश्वास करें, उससे प्रार्थना करें। परमेश्वर आपको आशीष दे।